Good morning, welcome to my class. Today I teach you the term chemical equation and reaction. This is the third video of this chapter. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं. हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट बेसिकली बेस्ड होगा आपके टाइप ऑफ रिएक्शन पे. हम कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन. आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में बेसिकली कितना टाइप का. आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे बेसिकली 4 टाइप का. ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 टाइप का है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है. लेकिन पहले जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ देख लीजिए. कम्बिनेशन रिएक्शन और कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग एक पॉइंट रिएक्शन से रिगार्डिंग है, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. कौन सा पॉइंट है रिएक्शन से रिगार्डिंग पॉइंट जिसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए वो पॉइंट क्या है. सपोज एक रिएक्शन मानते हैं कि मीथेन रिएक्ट कर रहा है विथ ऑक्सीजन. मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4. ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तो फॉर्म्ड क्या करता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है, इसके साथ साथ H2O यानी वाटर देता है. तो मीथेन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये देगा. अब एक चीज़ आपको समझना है, अगर ये वाटर दे रहा है तो उस केस में आपको एक चीज़ देखिए. सबसे पहले ये CH4 और O2 ये हमारा रिएक्टेंस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमारा प्रोडक्ट हो गया. तो एक रिएक्टेंस हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया. अब आपको क्या समझना है इससे पहले, रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन समझने से पहले ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है. जो एटम्स आपको रिएक्टेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें वही एटम्स होगा. इस पॉइंट को हम फिर से बोल दें, रिएक्टेंस में जो एटम क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, वही एटम्स आपको प्रोडक्ट में भी होगा. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरा पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या है? देखिए ध्यान से. सेकेंड पॉइंट है कोई भी रिएक्शन जो है वो फॉलो करता है किसके रूल को? कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है. कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंस के एटम्स का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट के एटम का होना चाहिए. इसीलिए हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही किसी भी रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को जो फॉलो करता है, इसके कारण ही उसको बैलेंस करना पड़ता है. चूँकि बैलेंस कर दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ़ एटम सेम होगा दोनों साइड का. जब नंबर ऑफ़ एटम सेम होगा तो दोनों साइड का मास भी क्या रहेगा? सेम होगा. तीसरा पॉइंट देखिए, जब भी रिएक्शन होता है तो उस केस में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी रिएक्टेंस से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में पुराने बॉन्डिंग टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग में है? हाइड्रोजन के साथ. CH4 है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है. लेकिन बाद में देखिए कार्बन वही ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ गया. इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेक हो गया और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्डिंग बना. यानी पुराने बॉन्ड्स जो है रिएक्शन के दौरान वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन. ये 3 चीज़ आपको नेसेसरी कंडीशन है जो कि NCERT में भी गिवन है, और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले ये आपको ज़रूर जान लेना चाहिए. अब हम लोग आएंगे टाइप ऑफ रिएक्शन पे. टाइप ऑफ रिएक्शन में जो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है उसकी बात कर लें तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है आपको कम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? कम्बिनेशन. अब यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसकी बात करें तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना, कंबाइन करना. तो ऐसे भी बोल सकते हैं दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स अ सिंगल सब्सटेंस. कहने का मतलब क्या हो गया? या सिंगल प्रोडक्ट. अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट देगा. जैसे कि एग्जांपल में देखिए A+B रिएक्ट करने के बाद क्या दे रहा है आपको? C दे रहा है. तो 2 रिएक्टेंस में 2 सब्सटेंस है और फाइनल जो प्रोडक्ट आया एक ही सब्सटेंस है. तो हमने पहले ही कहा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आप कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद फॉर्म करेगा एक सिंगल सब्सटेंस, वो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन होगा. इसके नीचे देखिए एग्जांपल में पहला हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तो क्या देगा यहाँ पे? H2O देगा.
हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन क्या देगा, H2। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए हाफ दिए। दूसरा रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दे रहा है, जिसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी या चौक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, या दो, एक कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होके क्या फॉर्म किया, सिंगल प्रोडक्ट दिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नीचे एक और रिएक्शन देखेंगे, क्विक लाइम, जिसको हम लोग CaO बोलते हैं, अदर यू हैव टू से कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, क्या दे रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी देखिए 2 एलिमेंट कंबाइन किया या 2 सब्सटेंस कंबाइन किया और एक सब्सटेंस दिया, यानी प्रोडक्ट जो देगा वो सिंगल सब्सटेंस देगा। तो वही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा और आ जाएं, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। जितने भी कंबक्शन रिएक्शन है, कंबक्शन रिएक्शन की बात करें, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर आप हीट करेंगे, हीट करने का मतलब जलाएंगे किसी भी चीज़ को, तो वो क्या देगा, उस केस में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। तो नॉर्मली जितने भी कंबक्शन रिएक्शन, ऑल कंबक्शन रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे कार्बन को क्या किया गया, किसके प्रेजेंट में हम लोग हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट। एक चीज़ देखिए, विदाउट ऑक्सीजन हीट नहीं, जैसे कोई भी चीज़ को आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जल नहीं पाएगा, यानी उसके जलने के लिए आपको ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कंबक्शन हो रहा है, क्या दे रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सल्फर, ये क्या हो रहा है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही है, इसके साथ साथ हीट भी देता है, क्या देता है, हीट भी। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ गया, क्या बोले, कार्बन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या देगा, हीट देगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप होता है आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आएंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली है क्या, यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान से देखें। अगर हम पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ डिफिनेशन, पहले हम उसको देख लेते हैं। डिफिनेशन दिया हुआ आपको, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी जब कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन तो उस दौरान हीट भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे कार्बन को बर्निंग ऑफ कोक की बात करें, यानी कोक क्या है, कार्बन मटेरियल से बना हुआ है, सॉलिड होता है। तो अब इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को। जैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, साथ साथ हीट देगा। तो यहाँ जो हीट दे रहा है, यानी रिएक्शन के बाद आपको हीट का फॉर्मेशन, यानी हीट रिलीज हो रहा है। जब हीट रिलीज होगा तो वो रिएक्शन आपको होगा एक्सोथर्मिक, और हीट के कारण जब रिएक्शन होगा, जैसे एक और नीचे एक और रिएक्शन की बात कर लें, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस केस में आप देखिए यहाँ भी हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम बर्निंग किसी चीज़ का जलना, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ देते हैं तो उस केस में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, साथ साथ हीट निकलता है। इसका एग्जांपल हम बता दें, आप चूना जानते हैं ना, चूना को पानी में जैसे ही डालिए तो आप देखिए वो पानी में डालेंगे तो खौलने लगता है, तो यानी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट तो होता है, साथ साथ हीट भी जनरेट करता है। तो ये चीज़ आपका है। इसी तरह नेचुरल गैस मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करेंगे, यानी इसको जब आप बर्न करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ साथ हीट देगा। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसे बोल सकते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स को या दो सब्सटेंस को रिएक्ट करते हैं तो उस केस में प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी रहेगा तो उस टाइप का रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक होगा। और इंडोथर्मिक में बेसिकली क्या होता है उसकी बात कर लें, तो इंडोथर्मिक में बात करेंगे तो हम इस पॉइंट को समझेंगे। इंडोथर्मिक में बेसिकली क्या होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर रिएक्शन आपको करवाना है, यहाँ देखिए CaCO3 के ऊपर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, ये हीट का रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इसको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को
अगर आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया इन प्रेजेंट ऑफ हीट, यानी यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट की ज़रूरत है। तो हीट की ज़रूरत है यानी इस केस में, किस केस में, इंडोथर्मिक में। तो इंडोथर्मिक में क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा, जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ये कॉन्सेप्ट हमको कहाँ से डेवलप हुआ, कम्बिनेशन रिएक्शन से ही। चूँकि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या जानते हैं हम कंसेप्ट, जितना भी कंबक्शन रिएक्शन है वो सारा कम्बिनेशन रिएक्शन है। और कंबक्शन रिएक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन, वो आप सामने देखें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट, और सिंथेसिस टाइप का जितना भी टर्म होता है, सिंथेसिस वाला फॉर्म, जैसे हम ये बोलना चाहें, कम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। तो उस केस में क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड सिंथेसिस होता है, किससे, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखना, जैसे एक चीज़, सिंथेसिस का मतलब क्या है। अगर हम सिंथेसिस के मीनिंग्स पे जाएंगे तो सिंथेसिस का भी सेम मीनिंग्स है जो आपके कम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग है। क्या मीनिंग है, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, दो और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। जैसे ए और बी रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करेगा आपको न्यू सब्सटेंस। तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। जैसे एक चीज़ देखिए ध्यान से, ए और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा यहाँ पे टर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस रिएक्शन को, अगर यहाँ से देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ HCl की बात कर रहे हैं। HCl का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम HCl के सिंथेसिस की बात करें, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AB, रिएक्ट करेगा तो A इंटू बी देगा। तो अभी हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जो है मल्टीपल के फॉर्म में है, यानी ये हो गया सिंथेसिस, H2 + Cl2 2HCl, चूँकि इसको बैलेंस कर दिया गया है। तो ये जो रिएक्शन है आपको सिंथेसिस रिएक्शन है, ये भी आपको कम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिंथेसिस ऑफ NH3, यानी अमोनिया की बात कर रहे हैं। जब नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो ये अमोनिया कर रहा है सिंथेसिस। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो हम क्या पढ़ें, एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता दें कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली रिएक्टेंस जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा केवल एक ही होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या बताएं, ऑल कंबक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। ऑल कंबक्शन रिएक्शन आपका क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। और कंबक्शन रिएक्शन में बेसिकली दो टाइप का था, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़े हम लोग, सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, दो एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और आपको फॉर्म कर रहा है एक न्यू एलिमेंट, यानी एक न्यू प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये होगा सिंथेसिस का। तो ये था आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, यानी रिएक्शन का दूसरा टाइप, कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली एक चीज़ और देखिए, कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, A + B हमारा दे रहा था C, और डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, C = A + B, यानी पहले दो एलिमेंट कंबाइन होकर के, यानी दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में दे रहा था। अब क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंस यानी एक सिंगल सब्सटेंस क्या करेगा, आपको दो सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में देगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। क्लियर है, टू और मोर सब्सटेंस, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन जब भी होता है वो किसके प्रेजेंट में होता है, हीट के प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में। तो ध्यान से देखिए, डीकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंट में हुआ तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर ये लाइट के प्रेजेंट में हुआ तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक यानी करंट के कारण हुआ तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन बोलेंगे। सबसे पहले आ जाए थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब, कंपोजिशन में तो हम लोग समझ गए, डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होकर टू और मोर सब्सटेंस दे रहा है। तो एक एग्जांपल ले लिए यहाँ पे लाइम स्टोन का, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं।
लाइमस्टोन को अगर हीट के प्रेजेंट में, चूँकि हीट का थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं इसीलिए ये जो टूटेगा वो हीट के प्रेजेंट में ही टूटेगा। अगर हीट दिया गया तो इस केस में ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होके आपको जो प्रोडक्ट दिया वो 2 सब्सटेंस के फॉर्म में दिया। तो ये है आपको डिकम्पोजिशन। चूँकि यहाँ जो कंपोजिशन ये जो टूट रहा है किसके प्रेजेंट में, हीट के प्रेजेंट में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देते हैं, हीट के प्रेजेंट में टूट रहा है, इसीलिए ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट, एक और एग्जांपल देखिए, FeSO4 का है, फेरस सल्फेट क्या कर रहा है, इसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ भी देखिए एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करके आपको क्या दे रहा है, 2 और मोर सब्सटेंस के फॉर्म में दे रहा है। तो ये जो आपको है यहाँ जो ब्रेक डाउन हो रहा है सिर्फ और केवल सिर्फ किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो है, आपको एक और एग्जांपल है, देखिए ऊपर सबसे ऊपर थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद ये एग्जांपल आपको है पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को हमने क्या किया, थर्मल डिकम्पोज किया, किसके प्रेजेंट में, हीट भी है और यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में MnO2 भी है। जैसे ही डिकम्पोज किया तो क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड बनाया और इसके अलावा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो इसको भी हम बैलेंस कर दें। यहाँ भी एक चीज़ आप देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन करके 2 और मोर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये सारा रिएक्शन आपको कौन सा डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन। अब देखिए नेक्स्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है, तो अगर कोई सब्सटेंस सनलाइट के प्रेजेंट में उसमें क्या होता है, डिकम्पोज करता है यानी टूट जाता है और टूटने के बाद 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार फिर से इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन क्या है कि अगर कोई डिकम्पोजिशन की बात करें, डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण डिकम्पोजिशन होता है, एक्शन ऑफ लाइट के कारण। इट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस, यानी डिकम्पोजिशन जब भी होगा लाइट के कारण। और इस केस में ड्यूरिंग फोटोलाइसिस क्या होगा, वाटर आपको ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी अगर वाटर को हम लोग सनलाइट, यानी सनलाइट वाटर के ऊपर पड़ रहा है या सनलाइट दे रहे हैं वाटर के ऊपर, जैसे ही वाटर डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ देखिए ये बैलेंस किया गया है, चूँकि ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंस की बात करते हैं उसमें 1 मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए हम यहाँ पे 1/2 लिखे हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लें, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या है इसकी बात करें तो अगर डिकम्पोजिशन टेक प्लेस होता है करंट के थ्रू, यहाँ भी वाटर के थ्रू ही बात करेंगे, और वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ये था आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला रिएक्शन हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन।